दोस्तों आज हम स्पेशलाइज्ड नॉलेज इस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। हमें हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा नॉलेज होने से अच्छा है कि किसी भी एक फील्ड का हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि किसी भी फील्ड में मास्टर बनना ये हमें हमारी जिंदगी में आगे बढ़ाता है, हमें सक्सेस की ओर लेके जाता है। इसीलिए हमें हमारी जिंदगी में जनरल नॉलेज होने से अच्छा है कि किसी भी एक फील्ड का हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए, जिसमें हमारी मास्टरी होनी चाहिए। मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम है द वन थिंग। उसमें लेखक बोलते हैं कि हमें हमारी जिंदगी में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग या फिर जिस फील्ड में हमें आगे जाना है या फिर जो हमारा अल्टीमेट गोल है उसी पे हमें फोकस करना चाहिए। क्योंकि जब हम 2 चूहे पकड़ने जाएंगे तो शायद हो सकता है कि हम एक चूहे को भी ना पकड़ पाए। जब हम हमारा गोल या फिर लक्ष्य तय कर लेते हैं और उस लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं, हमारे लक्ष्य की ओर किया गया धीरे धीरे प्रयास ही हमें उस फील्ड का मास्टर बनाता है। इसको लेखक डोमिनो इफेक्ट ऐसा भी बोलते हैं। आगे लेखक जिंदगी के जो 3 झूठ है उनके बारे में बोलते हैं। सबसे पहला जो झूठ है वो है कि एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। जब हम हमारी जिंदगी में सभी चीजों को समान महत्व देते हैं तो हम सामान्य ही बन के रह जाते हैं। दूसरा झूठ यह है कि हमें मल्टीटास्किंग होना चाहिए, लेकिन जब हम मल्टीटास्किंग बनने लगते हैं तो हम किसी भी एक काम को पूरा नहीं कर पाते। मल्टीटास्किंग की वजह से हम किसी भी काम पर 100% फोकस नहीं कर पाते, जिसके कारण ये होता है कि हमारा कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता। तीसरा झूठ है बैलेंस लाइफ। जब हम हमारे गोल के ऊपर प्रायोरिटी के साथ काम करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हम बैलेंस लाइफ से बाहर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज का जिंदगी में होने से क्या फायदा होता है। अब हम हेनरी फोर्ड के उदाहरण से ये समझते हैं कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। हेनरी फोर्ड के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन ऑटोमोबाइल का उनके पास अच्छा खासा नॉलेज था। एक बार उन्होंने शिकागो न्यूज़पेपर पर मानहानि का दावा किया था, क्योंकि उस अखबार ने उन्हें इग्नोरेंट पैसिफिस्ट यानी कि उदासीन शांतिवादी का करार दिया था। उसके बाद हेनरी फोर्ड को अदालत ले जाया गया और वहां पर उन्हें उटपटांग कई सारे सवाल पूछे गए। तब उन्होंने जवाब दिया था कि इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए जब मेरे पास कई सारे लोग मैंने काम पे रखे हुए हैं तो इतना सारा नॉलेज मुझे दिमाग में भरने की क्या जरूरत है। तब हेनरी फोर्ड के इस जवाब से पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। इस उदाहरण से हमें ये समझ में आता है कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र का हमें पूरा नॉलेज लेना चाहिए और उसी क्षेत्र में हमें एक्सपर्ट बनना चाहिए। हमारे पास ऐसा नॉलेज होना चाहिए, ऐसा एजुकेशन होना चाहिए जो कि हमें अंदर से डेवलप करे।